हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे बड़े भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज आपके कंपटीशन के हिसाब से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है घड़ी, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है और हर एक सरकारी भर्ती में गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। और जबकि ये है बहुत छोटा सा टॉपिक, लोग समझने में इसको बहुत ही कठिनाई से लेते हैं, जबकि उतना है नहीं कठिन। तो बड़े ही प्यार से, अद्भुत तरीके से, इन अ यूनिक वे वी विल लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू क्लॉक चैप्टर। तो आप दोस्तों जानते हो कि जब भी घड़ी की बात आती है, ऐसी घड़ी होती है, घड़ी में 3 डायल्स होते हैं, हावर हैंड्स, मिनट हैंड्स और सेकेंड हैंड्स। घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकेंड की सुई। लेकिन इसमें हमको सिर्फ मतलब होता है हावर हैंड से, घंटा की सुई से, और दूसरा मिनट हैंड से, इट मीन्स मिनट वाली सुई से। तो इसमें सेकेंड की सुई से कोई लेन देन है नहीं, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन दे दें, तो ऐसा नहीं है। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद आप खुद ही सारे क्वेश्चंस डील करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो इधर 12 लिखा रहता है, डाउनवर्ड 6, राइट में 3 और इधर 9, ऐसे होते हैं डायल्स। तो आपको समझना ये होगा कि घंटा की सुई और मिनट की सुई के बारे में मैं डायरेक्ट आपको डाटा दे रहा हूँ कि ये जो घंटा की सुई है 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाती है। पहला फैक्ट, घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री बनाती है। ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा। दूसरा फैक्ट, ये घंटा वाली के लिए था, और जो मिनट वाली है वो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण। दो बात अपने दिल में ठूस लीजिए कि 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाएगी घंटे वाली सुई, जबकि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट वाली सुई। ऐसे कैसे होता है, समझिए जरा। आप देखोगे कि मान लीजिए 12 के बाद यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, इसके बीच में 5 डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां। वैसे ही 1 2 3 4 और ये 5वां। तो आप देख रहे हो कि 12 से लेकर 1 तक जाने में 5 डॉट पार कर रहे हैं हम लोग। वो डॉट जो है ना मिनट है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और मान लीजिए कि मिनट की सुई यहाँ पर है 12 पर, और घंटे की सुई 3 पर है, तो टाइम 3 बज रहा होगा। उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं। अभी टाइम 3 बज रहा है, लेकिन जब टाइम 4 बजेगा तो घंटे की सुई तो इस साइड में आ जाएगी 4 के सामने, लेकिन मिनट वाली पूरा राउंड मार के चली जाएगी एक बार, है कि नहीं। ये सब जानता है, कौन सी बड़ी बात है। तो भाई 1 घंटे में ऐसे ही 60 डॉट पार करती है मिनट वाली सुई। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में 1 आवर इक्वल 60 मिनट। और ये सर्किल है भाई ना, घड़ी सर्किल है, तो कोई भी सर्किल रहेगा, अगर कोई भी सर्किल हो तो उसके अंदर एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री पार करने के लिए 60 मिनट का समय लग रहा है मिनट की सुई के लिए। तो 1 मिनट में निकाला जाए तो इट्स गोइंग टू डाउन। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 बाई कैंसिल 0 और 6 6 36। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से 1 मिनट में 6 डिग्री आ रहा है। बस ध्यान दें कि मिनट वाली के बाद, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री को बना रही है, 6 डिग्री का। उम्मीद है आप समझ गए। अब हम इस पर बनने वाले सवालों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो हम पहले एक डेमो लेते हैं सवाल का, क्वेश्चन का। जैसे कि उसमें क्वेश्चन ये आ गया कि 4:40 पर, ये क्वेश्चन है हमारा कि 4:40 पर सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ये सवाल आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसका ऑपरेशन कर देना है। लेट्स डू इट। तो ध्यान समझिए, पहले हम इसका एक स्केच बना लेंगे रफ कि 4:40 हो रहे हैं, तो सुइयां होंगी किधर। तो 4 बज के, घंटे वाली को हम कर देते हैं 4 पर, और 40 मिनट कहाँ होगा, ये 7 है, यहाँ 8 है, तो 8 पर होगी मिनट वाली सुई। ऐसे होगा ना, 4:40। ये टाइम शो हो रहा है। इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है दोनों सुइयों के बीच, हमको वही निकालना है। तो मेरे भाई ये बहुत ही आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, आप डायरेक्ट समझिए, बेसिक बिल्कुल। देखो भाई, ये 4 है तो यहाँ 5 होगा, 6 7 8, हमने कोई नंबर नहीं छोड़ा। अभी आप पीछे सीखे हैं कि जैसे 12 बज रहा है, 1 बजेगा, तो बीच में 5 डॉट क्रॉस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सब में होगा 5 5 करके ऐसे।
तो 5 यहाँ से, 5 मिनट यहाँ से, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यहाँ पर है तो 20 मिनट हो गया। तो हमको कैलकुलेट करना है 20 मिनट के लिए। आप जानते हो कि 1 मिनट में होता है 6 डिग्री। 1 मिनट में मेरे भाई 6 डिग्री होता है, तो हमको निकालना है कितने मिनट का? 20 मिनट का। कैसे 20 आ रहा है? 4 से 5 में 5, 5 से 6 में 10, फिर 15, फिर 20, और होता तो 25, पर नहीं है तो 20 मिनट। तो आप जानते हो कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो इस हिसाब से 20 मिनट में कितना होने वाला है? 20 गुणे 6, 120 डिग्री। तो आप कर दोगे आंसर 120 डिग्री। यहाँ से बात हो जाएगा गलत, इसलिए लास्ट तक देखें, ज़्यादा लंबा भी नहीं होने वाला भाई। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर 4:40 हो रहा है तो मिनट वाली सुई तो यहाँ फिक्स रहेगी, पर क्या घंटे वाली सुई 4 पर ही रहेगी? सोच के बताओ लॉजिकली। 4 से आगे डिस्प्लेस हो जाएगी ना, 40 हो रहा तो लगभग 5 के करीब यहाँ आ जाएगी सुई, इधर आने वाली होगी। सही बोल रहा हूँ मैं? अगर यहाँ आने वाली थी वो सुई यहाँ पर होती, लेकिन हमने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिया है, हमने गलती कर दिया है। हमने जो इतना एंगल निकाला है, इतना नहीं निकालना है, बस हमको इतना ही निकालना था, हमने ये एक्स्ट्रा निकाला है। ऐसे ही आप समझोगे कि कब कुछ चीज़ें जोड़नी है और कब कुछ चीज़ें घटानी है, इस बात को ध्यान समझिए। जितना हम रेंज पहले लिए थे उससे हमको कम ही बताना है, क्योंकि घंटे वाली सुई डाउनवर्ड विस्थापित हो चुकी है। तो इतना तो आ गया है, हमको इसी में से या तो जोड़ना होता है या तो घटाना होता है। तो ध्यान से समझिए, हमको दूरी अब कम करना है, पहले अधिक था तो सिंपल सी बात है घटाना है। घटाना कितना है? तो सवाल में जो आपको मिनट दिया रहता है, कितना मिनट? 40 मिनट, उसका हाफ कर देना है। हाफ ऑफ द गिवन मिनट इक्वल टू यू विल फाइंड फ्रॉम द 20 डिग्री। तो भाई यहाँ से मिल गया 20 डिग्री। अब हमको जोड़ना है घटाना है, तो घटाना है, घटा ही देंगे 20 डिग्री। तो बताओ यहाँ से कितना आ गया? आ गया आपके पास 100 डिग्री। तो ये रहा आपका आंसर कि 4:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा 100 डिग्री होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक और चीज़ में जोड़ देता हूँ कि भाई अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से पहले हो, ये उस साइड हो और ये इस साइड हो, क्योंकि इसका चलने का दिशा क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम रहा है, तो उसी हिसाब से हमको ध्यान देना है कि घंटे की सुई अगर पहले आ जाएगी तो जैसे ही कुछ मिनट होगा घंटे की सुई नीचे भागना शुरू करेगी, जबकि मिनट की सुई जहाँ भी होगी फिक्स रहेगी। तो घंटे की सुई के चलते ही एंगल घट रहा है, बढ़ रहा है। अगर घंटा की सुई पहले होगा तो घटाना पड़ेगा, और घंटा की सुई बाद में होगा तो वही चीज़ जोड़ना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए हम पार्ट 2 में आएंगे, क्योंकि आप मेरे समझ गया। अभी इसका दूसरा पार्ट समझते हैं, हमको जोड़ना पड़ेगा। ये समझने का हमको जोड़ना पड़ेगा, हम उसके लिए नहीं टाइम लेते हैं, बस ध्यान से आप समझिए, सबको आएगा। ये घड़ी हो गई और हम टाइम का ले लिए इस बार कि 9:20। टाइमिंग क्या कर दिए हम? 9:20। अब क्या हालत होने वाला भाई? इधर आपका 6 है, अब बोर्ड में 12 है, राइट बोर्ड में 3 और लेफ्ट में लेफ्ट 9 है कि नहीं? टाइमिंग हो रहा भाई 9:20। तो घंटे की सुई 9 की डायरेक्शन में, और 20 मिनट मतलब पंचों का 20, तो 3, 4, 5 इधर आने वाली मिनट की सुई। इतना तो सब समझता है। हमको बताना है सुई के बीच का एंगल, सुइयों के बीच का कोण बताना है। अब क्या करेंगे? तो वही काम पहले वाला है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है। हियर 7 और हियर 8, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कितने मिनट पार कर रही है मिनट की सुई। 5 से 6 तक 5, फिर 10, 15, 20 और फिर से 20 ही आ गया। तो आप जानते हो कि 1 मिनट इक्वल, कैसा मार्कर है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो आपके पास है 20 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा भाई? 20 × 6 इक्वल टू 120 डिग्री। ये मिल गया, लेकिन आपको यहाँ से घबराना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 120 दिख भी सकता है और आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो क्या समझना है कि देखो, घंटे की सुई 9 पर थी, मिनट की सुई 5 पर, मतलब 20 मिनट जब हो चुके हैं तो घंटे की सुई 9 पर एग्जैक्ट नहीं रहेगी। समझ आप लोग बात? घंटे की सुई क्या आने वाली है? थोड़ा सा ऊपर की ओर भागेगी ना, ऐसा प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। तो मान लेते हैं लगभग, अगर इधर हम 10 कर दें तो लगभग यहाँ आने वाली है घंटे की सुई, है कि नहीं? ऊपर की ओर भागेगी। अब देखिए जरा, हमने जितना एंगल पहले लिया था अब उससे अधिक एंगल लेना है। दिख रहा है स्थिति में, इस स्थिति में एंगल जो है बढ़ जा रहा है, पहले वाले सवाल में एंगल घट जा रहा था। तो मैंने क्या बताया था कि घंटे की सुई अगर मिनट की सुई से पहले हो तो हमको जो मिनट का हाफ करते हैं वो जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो बड़ी सिंपल है कि 120 ये हो गया हमारे पास, और इसमें माइनस करना है नहीं प्लस करना है, क्योंकि मिनट की सुई ऊपर भाग रही है तो एंगल बढ़ रहा है। तो जो मिनट दिया गया है उसका हम हाफ कर देंगे, तो ये हो गया 10 डिग्री। तो फाइनली 120 + 10 = 130 डिग्री। तो मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया, आप जाइए निकालिए अपने रीजनिंग का बुक और घड़ी का सवाल उड़ा दीजिए।
इसमें कुछ और भी फैक्ट्स हैं कि कब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कितनी बार बनाती है 24 घंटे में, 12 घंटे में, तो सब अगले सेक्शन में। इतना आज के लिए, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।